आओ भाई पैसा लगाओ आप। तो चीज़ों को समझो, भावना में नहीं बहना है, ये भावना का ही खेल है। जब चार्ट फंडामेंटल सब रुक जाते हैं तो भावना चलती है वहाँ पर, फिर शेयर प्राइस चलता है। आज कर रहा हूँ रिजल्ट की चीज़ें, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि क्या इस कंपनी का भी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, क्या अच्छा वो देगा, क्या नहीं देगा। उस वजह से लोग एग्जिट और एंट्री करते हैं, तो ये गलत चीज़ है हमारे लिए। जो हमें अच्छा लगता है, अगर उसे मल्टीबैगर समझना है तो अपने जहन में देख लो भैया, ये कई बार गिरेगा, कई बार आपका प्रॉफिट खत्म करेगा, ये कई बार करेगा और कई बार आपके प्राइस से भी नीचे आएगा। अच्छी कंपनी का शेयर भी गिरावट को झेलकर, हर एक चीज़ को झेलकर तब वो टॉप पर पहुंचता है। समझ गए सर कि अगर शेयर अच्छा है तो अगर किसी कारण से गिरावट हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो शेयर आपका बर्बाद हो गया, ख़त्म हो जाएगा। जानी चाहिए 99% तो लोग समझते ही हैं, पर 1% लोग के जहन में चीज़ें नहीं आती कि भैया ये बता के क्या जा रहा है, नहीं बता के क्या जा रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अडानी टोटल गैस की, बात करेंगे अडानी विल्मर की और बात करेंगे सर जेपी पावर की। सर इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कल का थोड़ा सा चीज़ें बता दूं कि कल मैंने सलासर के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, देखो सर वहाँ पर मैंने किसी को ख़रीदने बेचने की चीज़ें नहीं बताई है, बल्कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो हमें समझ में आए और हमारे जहन में बैठ जाएं। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना, उसकी आदतों को पहले आपको अपनाना पड़ेगा कि भैया उसकी आदतें कैसी कैसी हैं। किसी को बोलना पसंद है, किसी को बोलना नहीं पसंद है, किसी को बहुत मसाले वाला खाना पसंद है तो किसी को साधारण खाना पसंद है, किसी को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिखाने की चीज़ें पसंद है तो किसी को नहीं है। ये सब अमीर और गरीबों में सब में चलता है। कुछ गरीब लोग पैसा उधार ले लेकर अपनी लाइफस्टाइल दिखाते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने पैसे को बचाकर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो उस दिशा से मैं हर एक शेयर के बारे में आपको बताता हूँ। बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि भैया आपको ये शेयर लेना, वो शेयर लेना है। थोड़ा सा और आपको बता दूं, वैसे मैं अपने दूसरे चैनल पर बता कर जा चुका हूं कि अगर हमारे द्वारा कोई वीडियो बन रही है, सबसे पहले तो समझो कि वो ज्ञान की चीज़ों के अनुसार है, खरीदने की चीज़ों के अनुसार नहीं है, वो समझने की चीज़ों के अनुसार है। दूसरा, अगर हम कह रहे हैं कि आगे जाकर मार्केट में कुछ गिरावटें हो सकती हैं तो उसके लिए तैयार रहना है कि भैया वो कभी भी हो सकती है ना। तो उन सारी चीज़ों को अगर आपको समझना है कि गिरावट कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है, किस दिन होगी, तो मैंने आपके लिए डीप सर्च 6 में एक वीडियो बना दी है, कृपया उसको भी देख लेना ना। तो चीज़ों को समझो सर। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपको दूसरों की वीडियो को समझने की चीज़ें आनी चाहिए। 99% तो लोग समझते ही हैं, पर 1% लोग के जहन में चीज़ें नहीं आती कि भैया ये बता के क्या जा रहा है, नहीं बता के क्या जा रहा है यहाँ पर। और बता के बंदा ये जा रहा है कि भैया कल मैंने आपके लिए अल्ट्राटेक और राइट्स लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, 2 शेयर जो एक्शन में रहने वाले हैं, दोनों के बारे में बताकर क्या जा रहा है वो समझ लेना है ना। तो आपको जो भी चीज़ यहाँ पर देखनी है उसे आपको समझना है। हमें कुछ चीज़ों को आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ देखना है। कुछ चीज़ फ्यूचर में होगी और वो उसकी नींव आज रखी जा रही है, तो एंट्री करने के मौके आज होते हैं फ्यूचर के लिए। तो उन सारी चीज़ों को आपको बाजार में समझकर चलना ही पड़ेगा। आप अपने शेयर को मल्टीबैगर देखना चाहते हैं तो चुटकियों में हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? अपनी सोच बदलो पहले। जब तक कि आपका शेयर, जो आपके पास कंपनी है उसका शेयर, वो कंपनी बहुत बेहतरीन है, अच्छी कंपनी का शेयर भी गिरावट को झेलकर, हर एक चीज़ को झेलकर तब वो टॉप पर पहुंचता है। समझ गए सर कि अगर शेयर अच्छा है तो अगर किसी कारण से गिरावट हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो शेयर आपका बर्बाद हो गया, ख़त्म हो जाएगा। क्या अडानी टोटल अडानी एनर्जी सोल्यूशन का किसी का अच्छा रिजल्ट आया तो किसी का बेकार आया तो क्या कंपनियों में ताबड़तोड़ चीज़ें आ जाएंगी या गिर जाएगा? चीज़ों को, मकसद को समझना है। तो हमारा कोई सा भी शेयर जो हमें अच्छा लगता है, अगर उसे मल्टीबैगर समझना है तो अपने जहन में देख लो भैया, ये कई बार गिरेगा, कई बार आपका प्रॉफिट ख़त्म करेगा, ये कई बार करेगा और कई बार आपके प्राइस से भी नीचे आएगा, होगा ये। अगर इसको कहीं पर मल्टीबैगर बनना है तो जब हाथ से शेयर छूट जाते हैं तो वो गिरावट की सिलसिलों को देख कर जाते हैं हमारे अंदर से, है ना। तो आपको अगर मल्टीबैगर शेयर देखना है तो मन मन में कहीं लिखो कि भैया ये गिरावट करेगा मेरा अच्छा शेयर, है ना। तो ऐसे बहुत से अच्छे शेयर हैं जो बड़े टॉप पर हैं,
और शुरुआती तौर पर वो ऐसे करके गए कि भैया कुछ नहीं है कंपनी में। तो इसलिए कंपनी का काम समझना है, तब जाकर आपको शेयर मल्टीप्लिकेटर देखने को मिलेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कभी भी रिजल्ट की वजह से शेयरों को कभी नहीं खरीदना चाहिए। पहले मैंने आपको बताया कि डिविडेंड की वजह से, यानी कि शॉर्ट टर्म डिविडेंड जो कंपनी अनाउंस करती है भैया, जो कंपनी बताती है कि भैया ये डिविडेंड हम दे रहे हैं, हमारी गतिविधियाँ क्या आ गई, हमारी गतिविधियाँ जल्दबाजी में पैसा कमाने की आ गई है। और एक्चुअल मैंने डिविडेंड की चीज़ें आपको पहले भी कवर कर चुका हूँ, आज कर रहा हूँ रिजल्ट की चीज़ें, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि क्या इस कंपनी का भी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, क्या अच्छा वो देगा, क्या नहीं देगा, उस वजह से लोग एग्जिट और एंट्री करते हैं। तो ये गलत चीज़ है हमारे लिए। जब भी हम किसी कंपनी के रिजल्ट के लिए एंट्री करते हैं तो हर 3 महीने में हो रहा है रिजल्ट, और 3 महीने उसकी गतिविधियाँ हम देख नहीं रहे हैं। और अगर हम 3 महीने की गतिविधियाँ देखें तो आपको एक्चुअल में चीज़ें समझ में आ जाएगी एंट्री कहाँ है और एग्जिट कहाँ है। पर कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, वो रिजल्ट देखकर किसी शेयर के अंदर एंट्री करते हैं, और मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि भैया आज अगर अडानी टोटल गैस का रिजल्ट आ रहा है तो मैं उसे सुबह खरीद लूँ। बिल्कुल भी नहीं। जिन्होंने ख़रीदा होगा वो भी आज थोड़ा बहुत नीचे ही मिला है वहाँ से, है ना। तो अब ये नहीं कि कल भागे या नहीं भागे, लेकिन एक प्रतिक्रिया अपने दिमाग में डालो कि भैया पहले रिजल्ट प्रस्तुत होने दो, उसे चीज़ों को करने दो। क्योंकि अगर रिजल्ट के बाद भी तेज़ी आई तो वो तेज़ी क्या है, गैप हो जाती है। और अगर रिजल्ट अच्छा आने के बाद अगले दिन गिरावट आई तो क्या होता है, 1-2 दिन बाद फिर तेज़ी आ जाती है। तो माहौल को समझो, पहले ही चीज़ों को समझकर एंट्री करना, यानी कि रिजल्ट को देखकर एंट्री करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हमारे अंदर लालच आ गया है। शॉर्ट टर्म की चीज़ें बता रहा हूँ मैं ये कि रिजल्ट को देखकर आपको प्रॉफिट कमाना, पर अगर आप उसके रिजल्ट को देखकर, भाई साहब रिजल्ट देख लिया आपने तब एंट्री कर रहे हैं और वो लॉन्ग की पोजीशन बना रहे हैं, तब बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो है बैलेंस शीट को अच्छा दर्शाता है फ्यूचर के लिए, ये नहीं कि कल परसों 2-4 दिन के लिए। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो आगे बहुत अच्छा काम करेगा। इसी तरीके से जब किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है तो वो हो सकता है अगले दिन तेजी दिखा दे या गिरावट, लेकिन वो क्या होगा, बेस्ट है तो वो आगे जाकर अच्छा काम करेगा। तो उस वजह से अगर आपकी एंट्री है कि भैया मैं इसे फ्यूचर के लिए ले रहा हूं क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आ गया, बेस्ट। मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आ गया, मैं कल परसों निकल जाऊंगा, बिल्कुल गलत। लिखो इन छोटी छोटी बातों को, और जब जब ये छोटी छोटी बातें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी तब तक के शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनेगा भैया। इतना आसान तो है ही नहीं कि भैया सब लाएंगे सब पैसा कमाएंगे। कुछ चीज़ों को, साइकोलॉजी को समझ, जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे की बातों को समझना शुरू कर दिया कि वो कहना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है, अंत में वही व्यक्ति आपको बुलंदी पर, टॉप पर दिखेगा। और जो व्यक्ति किसी की भावना को नहीं समझ पाता, किसी की चीज़ों को नहीं समझ पाता, और वो कुछ अलग अलग तरीके से कमेंट करके जाएगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ वो घर पे भी परेशान है, बाहर भी परेशान रहेगा। चीज़ों को समझो, कौन सिखा रहा है, कौन आपको बेकार है ना। तो आज आपको रिजल्ट देखकर बिल्कुल भी शेयरों को नहीं लेना है। लेना तब है जब आप उसे लॉन्ग के लिए पोजीशन बना रहे हो। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जब रिजल्ट अच्छा आता है तो कूद कूद के लोग आ जाते हैं खरीदने के लिए। भैया जब रिजल्ट अच्छा है तो आप भी पैसा निकालोगे ना, पर वो ऑपरेटर क्या करेंगे, आओ भाई पैसा लगाओ आप। तो चीज़ों को समझो, भावना में नहीं बहना है, ये भावना का ही खेल है। जब चार्ट, फंडामेंटल सब रुक जाते हैं तो भावना चलती है वहाँ पर, फिर शेयर प्राइस चलता है ऊपर नीचे। तो उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर अडानी विल्मर को हम आज से नहीं आपको बता रहे हैं कि ये अच्छा वर्क करता है। अडानी विल्मर काफ़ी अच्छी तरीक़ों से हमें और सुनहरे अवसर दिखाकर जा रहा है। अडानी विल्मर का IPO जब आया था तब तो इसके अंदर बहुत अच्छी रौनक बाहर थी, 800 रुपये तक भी शेयर गया था। फिर गिरता गिरता शेयर आज आपको ये लेवल पर मिल रहा है, 344-45 रुपये करीब का मिल रहा है। आज इसने कंपनी के अंदर तेज़ी के संकेत इसलिए देखने को मिल गए क्योंकि चलती हुई मार्केट में इसका रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट इसका इतना बेहतरीन आ गया कि इसने बीते 3 क्वार्टर, यानी कि जो बीते 2 क्वार्टर और ये क्वार्टर में जून तक के, इसने लगातार अपना प्रॉफिट जनरेट कर दिया है। पॉजिटिव संकेत क्या है कि कंपनी ने अपने तीनों क्वार्टर में लगातार जो लॉस कर रही थी, लगातार 3 क्वार्टर तक इसने प्रॉफिट कर दिया। ये एक इसका पॉजिटिव भाग हो गया है। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ समझनी है कि ये शेयर जब गिरा था तो अडानी ग्रुप अपनी होल्डिंग जो उसके अंदर थी सारी बेचने की बातें आ रही थी, पर उसे वो मूल्य नहीं मिले जिस वजह से उसको वो अपनी होल्डिंग बेचनी। तो क्या ये
ये इसलिए बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, आगे होगा ये। ठंडे बस्ते में पड़ा है। वहाँ क्या हुआ, शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया। फिर अभी बीच में आपको देखने को मिला कि अडानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप दोनों ज्वाइंट वेंचर इसके अंदर बैठे हैं, जिनकी प्रत्येक की हिस्सेदारी करीब 43.94% है, दोनों की आधी आधी, तो टोटल होगी 87.88%। अब एक न्यूज़ निकल कर आ गई थी कि दोनों जो है अपनी हिस्सेदारी को 13% ज्वाइंट वेंचर में एक साथ कम करेंगे, यानी कि दोनों 13% तक की अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे। इसे लोगों ने निगेटिव समझ लिया, पर वो है पॉजिटिव, क्योंककि ये नियमों के तहत है। भैया सेबी के नियम है कि किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर 75% रहने चाहिए, बाकी 25% DIs FIs जो हम पब्लिक हैं इनके लिए, म्यूचुअल फंड के लिए रहने चाहिए। तो उस हिसाब से इनकी जो हिस्सेदारी इस टाइम 87.88% है, और ये 13% निकालेंगे तो वो तो पॉजिटिव था। पर अडानी ग्रुप जो पूरा एग्जिट कर रहा था, इसके अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आई थी, ये आई थी न्यूज़, क्या है ये, अभी भी इसके साथ चल रही है। तो क्या करेंगे हम, इसे लिखेंगे कि भैया आगे जाकर अगर अडानी ग्रुप के अंदर, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अगर वो न्यूज़ निकल कर आ गई कि अडानी ग्रुप अपना स्टेक फिर से बेच रहे हैं सारा, तो क्या होगा, शेयर गिर जाएगा। इसलिए हमेशा इसके साथ चलना है। और अगर उन्होंने कहा नहीं भाई अब नहीं बेचेंगे, तो फिर अपनी चीज़ें अलग हो जाएंगी, है ना। तो ये भी आपको बहुत अलग तरीके से समझाना था। FMCG सेक्टर के अंदर जोरदार कंपनी अपने सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, फॉर्चून ब्रांड हो गया, आटा हो गया, अन्य तरीकों से आगे बढ़कर हमें दिखा रहा है, जो एक बेस्ट वर्क है। इसलिए 3 क्वार्टर से लगातार इनके प्रॉफिट हमें देखने को मिल गए हैं। जून 2023 में कंपनी ने करीब 12,928 करोड़ रुपए की सेल्स की थी, 12,928 करोड़ की सेल्स, और 79 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। अब कंपनी ने अपने लॉस को, मैंने क्या कहा था सर, साल दर साल भी हमें देखना चाहिए। कंपनी ने साल दर साल अपने 79 करोड़ के जो लॉस था उसे प्रॉफिट में बदल दिया है। जून 2024 में आज के दिन कंपनी ने अपनी सेल्स को करीब 14,169 करोड़ की कर दी है। 12,000 कुछ से 14,000 करोड़ तक के अपनी सेल्स को कर दिए इन्होंने, यानी कि ग्रोथ कर दी है। और 79 करोड़ के लॉस से कंपनी ने प्रॉफिट 313 करोड़ का कर दिया है। इससे क्या दिख रहा है, इससे कंपनी के संकेत पॉजिटिव हैं, पर कंपनी के अंदर एक न्यूज़ है वो निगेटिव थी कि इसके अंदर से अडानी जो है एग्जिट करना चाह रहे, तो उस न्यूज़ को हमेशा लिखना है। अभी जल्दबाजी में ये शेयर अच्छा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो 13% इसके अंदर से स्टेक निकलने वाली चीज़ है वो फरवरी में है, और उससे पहले काफ़ी उतार चढ़ाव मार्केट में होने वाले हैं, ये भी आप समझना। आज की मार्केट आपने भापा, एकदम तेज़ी एकदम गिरावट, एकदम तेज़ी एकदम गिरावट, क्या कर लोगे ऐसी मार्केट में, कुछ नहीं हासिल कर सकते भैया। जो शेयर 50-50 रुपये भागे वो शेयर आज 1-2 रुपये में कम हुए हैं। तो ऐसी जब मार्केट होती है तो सिचुएशंस को होल्ड की स्थितियों में लंबा रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं चलते इनकी चीज़ों में। शॉर्ट टर्म तो बहुत गजब इंसान होगा वो कर सकता है, जिसको बारीकियाँ पता है, जिसको लालच को भापना पता है, लालच को मापना पता है, नापना पता है, दूसरों के इमोशनल की चीज़ें पता है, वो तो इस मार्केट में पैसा कमा सकता है। बल्कि आप अगर सोच रहे हो जल्दबाजी में पैसा कमा लूँगा, तो ये वो मार्केट नहीं है। आपको आज मार्केट से पता लग गया होगा, है ना। तो जितने भी अच्छे शेयर भाग रहे हैं, कुछ वजूद है आगे के लिए, वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब आपको समझना है कि इसका जो रिजर्व है कंपनी के पास 8,186 करोड़ का रिजर्व है, और करीब 2,628 करोड़ का कंपनी में उधार है। तो कंपनी के पास रिजर्व भी कंपनी के पास सही है। प्रमोटर अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो 87.88% है, जो दोनों है, अडानी और विल्मर जो दोनों है। FIs कंपनी के अंदर करीब 0.73% है, DIs कंपनी के अंदर करीब 0.25% है, और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 11.15% है। तो कंपनी का आज का जो रिजल्ट है हमें फ्यूचर के लिए होल्ड करने की शक्ति दे रहा है, ना कि जल्दबाजी में एंट्री करने की। और अगर इसके अंदर और गजब चीज़ होती कि भैया बहुत अच्छा, अब तो ये लगातार आपको बहुत अच्छे संकेत दिखाता, तो आज ये इसका शेयर नीचे ना गिर आता जहाँ से ऊपर टॉप लगाया था इसने, है ना। ये अच्छा दे दिया कि 3 बार इसने प्रॉफिट करके दिखा दिया हमें। तो क्या हुआ, ये होल्ड की स्थितियों वाला शेयर बन गया है, जल्दबाजी वाला शेयर नहीं है। अभी ये मैं आपको बता दूँ, लंबे समय की स्थिति आपको उसके अंदर देखनी पड़ेगी। तो अडानी ग्रुप का अडानी टोटल गैस का भी सर रिजल्ट आने वाला था, और वो आ गया, और रिजल्ट भी कंपनी ने बेहतरीन कर दिया है। कंपनी सिटी गैस वितरण के व्यवसाय में और वाहन उपयोगीकर्ता जो वाहन चलाते हैं LNG वाले, जो उनको प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कराता है। कंपनी नेचुरल गैस में
गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क करती है, यानी बांटने के लिए वर्क करती है, और कंपनी की प्लानिंग एलएनजी के क्षेत्र में भी है। और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कई बड़ी दिग्गज कंपनी अपने एलएनजी की चीज़ें करती दिखेंगी, उसमें ट्रक भी शामिल है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कई इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पार्ट हैं जो कंपनी वर्क कर रही है। अडानी टोटल गैस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अडानी की कोई सी कंपनी हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जौन से सेक्टर पे वर्क कर रही है उसके वो राजा बनने के काबिल है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लो। अगर अडानी एनर्जी की बात करें तो वो क्या कर रही है, वो अपना एक जाल बिछा रही है जहाँ से एक बिजली से दूसरी तरफ बिजली पहुँचाई जा सके। अगर हम बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी की, तो वो क्या कर रही है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर और पवन का हाइब्रिड पार्क किसने बनाया है, अडानी ग्रीन एनर्जी। तो क्या इनके वजूद है। इसी तरीके से अडानी टोटल गैस जो शेयर है ये भी एलएनजी, पीएनजी और आपका सिटी गैस जो वितरण करते हैं उसकी चीज़ों के साथ बेहतरीन है, और अन्य तरीक़ों से अपने को ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ाने के लिए कंपनी वर्क। इसकी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे सर, जल्दी ही इसकी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, पर इसका आज आ गया है रिजल्ट। और मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट की वजह से कोई शेयर जल्दबाजी में नहीं खरीदना है, जिसको हम आज खरीदें कल बेचें परसों बेचें। वो तो लग है कि भैया आज आपने खरीदा कल को ही भाग जाएगा, वो तो लग होगा, पर आप रिजल्ट देख के आगे की मंशा बनाओगे, फिर बता रहा हूँ वो बेस्ट है। तो अगर हम चीज़ देखें तो कंपनी ने जून 2023 में करीब 1056 करोड़ की सेल्स कर दी थी, और कंपनी ने करीब 150 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। आज इनका जो रिजल्ट आया, कंपनी ने करीब 1145 करोड़ की सेल्स और करीब 175 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है, जहां पर कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट और सेल को बढ़ाकर हमारे सामने रख दिया है। रिजर्व कंपनी का देखें तो करीब 3470 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी के अंदर करीब 1557 करोड़ का है। प्रमोटर कंपनी के अंदर जो बैठे हैं 74.80% है। डाइस कंपनी के अंदर करीब 12.96% है, और डीआईस कंपनी के अंदर करीब 6.15% है। पब्लिक कंपनी के अंदर है करीब 6.08%। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, सेल्स, रिजर्व और इसकी आगे की मंशा बहुत बेस्ट है। एक डिटेल वीडियो इसकी हमारी पेंडिंग है, आगे इसकी तरफ चलेगी। आज हम कवर करेंगे जेपी पावर को। देखो सर, जेपी पावर के ऊपर रिजल्ट आ चुका है, मेरी इसकी कोई वीडियो नहीं आई है। क्यों नहीं आई ये आप सबको पता है, क्योंकि मैंने इसके आपको पहलू समझाएं कि कंपनी फंडामेंटली अपने को मजबूत करने की स्थितियों में है। वो काम ये बिल्कुल बेखूबी कर रही है। पर मकसद क्या है कंपनी का, कि इसकी जो एक कंपनी है, ग्रुप की कंपनी है जेपी एसोसिएट, वो ज़्यादा हलचलें करके आपको दिखा रही है। कई बार वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है अपनी पेमेंट से, फिर अपने ऋणदाताओं के लिए वो कुछ उपाय रखती है, पर ऋणदाता को वो समझ में नहीं आता। जेपी एसोसिएट के ऊपर दिवालिया प्रक्रिया की चीज़ें चल रही हैं, और जिसकी वजह से वो आगे जाकर दिवालिया भी घोषित हो सकता है। तो ये क्या चीज़ हमारे सामने है कि एक भाई की दूसरा भाई की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि अभी वो एक ही ग्रुप की चीज़ें हैं। रिलायंस ग्रुप है, अगर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी इकट्ठे होते और आज अनिल अंबानी की कोई प्रॉब्लम होती तो उनका दूसरा शेयर भी गिर जाता। पर आज तो नहीं आपको ऐसे देखने को मिलता कि भैया अगर रिलायंस इंफ्रा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री गिर रहा है, क्या रिलायंस पावर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या रिलायंस इंडस्ट्री गिर रहा है? नहीं गिरता ना। क्यों? क्योंकि वो अलग हो गए। पर जेपी एसोसिएट और जेपी पावर एक ही जेपी ग्रुप की कंपनी है, तो इफेक्ट तो भैया पड़ेगा। और जब ऋणदाता ही नहीं मान रहे हैं भैया, जो पेशकश रख रहे हैं, जो गारंटी रख रहे हैं, वो कुछ भी पसंद ऋणदाता को नहीं आई। मैंने कहा था कि बॉल जो है ऋणदाता के अंदर है, इसलिए जेपी एसोसिएट से हमने पीछे कदम हटाए थे। और ये चीज़ आज की नहीं है, ये चीज़ तब से है जब शेयर की चीज़ें चल रही थी बढ़िया। तो हम कब अपने को बचाते हैं? जब कंपनी का शेयर सही टाइम पर हो और उसके अंदर कोई न्यूज ऐसी आ जाए जो हमारे दिमाग में बैठ जाए और वो फ्यूचर के लिए हो जाए, भैया हो जाएगा काम। तो क्या होता है, फिर वहाँ पर हम वीडियो बनाते हैं जाने के लिए, क्योंकि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो न्यूज़ में तो आया है, वो सबको पता है, पर उसकी साइकोलॉजी तो सबको नहीं पता होती ना। तो आज आपको जेपी एसोसिएट किस चीज़ में मिल रहा है ये आप समझ लो। अब जेपी पावर जितना भी अच्छा काम कर ले, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी का रिजल्ट देखें बेस्ट है, पर जितना भी अच्छा काम कर ले, क्या वो आपको पनपता हुआ दिखेगा? तो ऐसी स्थितियों में पहले एक पिक्चर क्लियर होने देते हैं हम। क्या क्लियर होने देते हैं? पिक्चर कि भैया इसका जो भाई है वो उसके साथ होगा क्या, कब कब क्या क्या चीज़ें होंगी। अब वो चीज़ें चलेंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जेपी से दब गया और ये जेपी पावर भाग गया।
होगा ये बाद में, लेकिन जल्दबाजी में नहीं हो सकता। भले ही जेपी पावर आपको ग्रीनता दिखाए, पर क्या होगा, रेडता में बदल जाएगा, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम चल रही है जेपी एसोसिएट की। तो भैया वो चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। कंपनी का वर्क बेस्ट है, इसलिए इतनी अच्छी सेल्स कर रहा है। जून 2023 में कंपनी ने 1708 करोड़ की सेल्स कर दी और 192 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। जून 2023 में कंपनी ने अपनी सेल्स को 1708 करोड़ से बढ़ाकर 7,755 करोड़ की कर दी और 349 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। क्या है, कंपनी ने अपनी सेल्स और अपने प्रॉफिट को साल भर में बढ़ा दिया। बहुत पॉजिटिव संकेत है। एक संकेत इसके अंदर और पॉजिटिव है, वो समझकर जाना। देखो सर, पॉजिटिव संकेत इसलिए कह रहा हूँ कि काम अच्छा गया है। दूसरी नेगेटिव चीज़ मैंने आपको बता दी है। क्या पॉजिटिव संकेत है? वो ये पॉजिटिव संकेत है कि ये अब ऐसी कंपनी बन गई जिसने जून 2023 से जून 2024 तक लगातार प्रॉफिट कर दिया है। जून 2023 से पहले अगर हम देखें क्वार्टर में तो लॉस था। बीच में भी मैंने आपको बताया था लगातार 3 कंपनी क्वार्टर में प्रॉफिट देने वाली बन गई। अब क्या है, कंपनी 4 क्वार्टरों में, यानी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में प्रॉफिट देने वाली कंपनी बन गई है। लगातार पूरे साल कंपनी ने प्रॉफिट किया। ये होती है एक पॉजिटिव संकेत। पर ये पॉजिटिव संकेत हाल ही के लिए बिल्कुल भी नहीं चल सकते। अगर ये कंपनी जेपी एसोसिएट के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम आई तो ये निगेटिव होगा, अगर कोई अच्छा हुआ तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये अभी आपका ऐसी सिचुएशंस में शेयर है कि भैया इसके अंदर तो टेंशन बनी रहेगी, भले ही इसने रिजल्ट अच्छा दे दिया हो। साफ कहना और सुखी रहो भैया, समझ के चलो कम चीज़ों को। रिजर्व कंपनी के पास अगर हम देखें 4,614 करोड़ का है और करीब 4,246 करोड़ का कंपनी पे उधार है। प्रमोटर कंपनी के अंदर काफ़ी दिनों से एक जैसे बने हैं जो करीब 24% के हैं। एफआईस कंपनी के अंदर करीब 7.59% के हैं। डीआईएस कंपनी के अंदर करीब 18.18% के हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर है ज़्यादा जो करीब 50.12% की है। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि पेनी स्टॉक जैसे हमें लगता है कि भैया बहुत उजाले दिखाएगा, कुछ होगा, ये वो होगा, फिर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ निकल कर आ जाती है। इसे ही कहते हैं पेनी स्टॉक, जहाँ पर डूबने का खतरा ज़्यादा लगा रहता है, उभरने का खतरा कम लगा रहता है। और जो बड़े स्टॉक होते हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें हो जाए इस तरीके की, भैया मार्केट ये हो गया वो हो गया और वो गिर रहा है, तो वहाँ पर मौके तलाश होते हैं, क्योंकि वो अच्छा शेयर है। कभी भी अच्छे कंपनी जो है गिर के तो दिखा सकती है, पर पूर्णतया डूब कर नहीं दिखा सकती जब तक का उसका बैलेंस शीट मजबूत हो। बड़ी कंपनियों की कह रहा हूँ मैं। तो ये जो आज मैंने जेपी पावर का आपको फिर से चीज़ें बता दी, ये तो है पॉजिटिव, और दूसरी तरफ मैंने आपको जो चीज़ें बता दी है वो है निगेटिव। अब इन दोनों को चीज़ों को आपको किस तरह खेलना है ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो अडानी ग्रुप के दोनों कंपनियों ने कर दिया अच्छी सेल्स और अच्छा प्रॉफिट, और अडानी विल्मर जो आपको इतना गिर के दिखा रहा था उसने एक ही दिन में वो चीज़ों को पूरा भी किया है। तो जब शेयर गिरता है तो वो गिर रहा है, और जब वो बढ़ता है तो 1-2 दिन में वो चीज़ें पूरी कर देता है। तो रखने की क्षमता बनाइए अच्छे शेयरों के अंदर। अडानी टोटल गैस के ऊपर फिर से एक अच्छी वीडियो बनेगी, उसका आपको वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट इसने अच्छा दे दिया और रिजल्ट की वजह से शेयर को खरीदना ये कोई हमारी डायरी में नहीं है, और अगर है तो वो लॉन्ग के लिए होगा। मैंने आपको दोनों चीज़ आज बता दी है। तो जेपी पावर हो या जेपी एसोसिएट हो, दोनों चीज़ों को आपको समझना है। अडानी ग्रुप का कोई सा भी शेयर हो, आपको अपने पहलू को समझना है। और अगर आपको अपना शेयर मल्टीबैगर देखना है तो गिरावट को सहना सीखना है। और अगर आपको बहुत अच्छा बनना है तो अच्छे तरीक़ों से अच्छी साइकोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी। किसी को भी चैनल पर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये चैनल आपका है और सच्चाई पे चल रहा है, और जो लोग 1% नहीं समझ रहे हैं भैया निकल जाओ, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये सच्चाई का चैनल है। कोई भी खरीदेगा नहीं, कोई भी बेचेगा नहीं। इस चैनल के अंदर वीडियो देखकर साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए, पैसा तो अपने आप बनेगा। तो चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।